शिविरावाणी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत। हर बार की तरह इस बार पुनः प्रस्तुत है एक नई रिकॉर्डिंग आपके समक्ष, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे डेली रूटीन से संबंधित है। और इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही चर्चाएं इस बारे में हमारे सामने इस बारे में की जा रही है। जब से नई गवर्नमेंट ने इस बारे में कार्य किया है तो ये पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पाठ का जो विषय है वह है स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। तो स्वच्छता से संबंधित पूरी तरह से क्लीननेस है, चारों तरफ साफ सफाई, और जो भी कचरा आ रहा है उसको हम किस तरह से उसका रिनोवेशन कर सकते हैं, किस तरह से उसको रोज़गार परक बना सकते हैं, किस तरह से उस चीज़ को हम पुनर्चक्रीकरण के द्वारा नई वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस लेसन के द्वारा प्राप्त की जाएगी। आप सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज़ इस लेसन की रिकॉर्डिंग को आप आगे शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक इसकी जानकारी मिले जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर वो साथी जो किसी न किसी प्रकार से ज्ञान पिपासु हैं, जिनको कि हमेशा नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करने का शौक़ रहता है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करने का प्रयास करें। हर बार की तरह इस बार भी लेसन की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट बंटी, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहे हैं। अध्याय 20 स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। स्वच्छता मानव जीवन मूल्यों में एक मूल्य स्वच्छ रहना भी शामिल है। स्वच्छ शौच तो भारतीय संस्कृति है। भारतीय दर्शन में शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि तथा पर्यावरण का शुद्ध रखना मानव जीवन का महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद शिष्य को स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती थी। बीमारी फैलाने वाले कचरे, गंदगी में पारिवारिक व कारखानों का दूषित जल, मानव व पशुओं का ठोस कचरा तथा कृषि संबंधी कचरे शामिल है। इन सभी प्रकार के कचरे का निस्तारण कार्य स्वच्छता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वच्छता को कई प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे पहला, लोगों को स्वच्छता के लिए शौचालय व दूषित पानी को स्वयं स्वच्छ रखने के साधनों व उपायों को करने की आवश्यकता है। दूसरा, स्वच्छता का सामान्य आशय उन प्रावधानों, सुविधाओं और सेवाओं से है जो मानव से मल मूत्र और कचरा आदि का सुरक्षित निस्तारण करते हैं। तीसरा, बहुत से व्यवसायी लोग इस बात पर सहमत है कि स्वच्छता पूर्ण रूप से एक बड़ा विचार है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल है। पहला, मानव के मलमूत्र, कचरे आदि का सुरक्षित संग्रहण, भंडारण, उपचार, निस्तारण तथा पुनः प्रयोग। दूसरा, ठोस कचरे का पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण का प्रबंधन। तीसरा, पारिवारिक दूषित जल की निकासी और निस्तारण और पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण के उपाय। चौथा, तूफान के पानी की निकासी व्यवस्था। पांचवा, औद्योगिक कचरे का संग्रहण व निस्तारण प्रबंधन। छठा, खतरनाक कचरा जैसे रासायनिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा और अस्पतालों का कचरा आदि का संग्रहण व निस्तारण प्रबंधन। स्वच्छता पर ध्यान क्यों? गंदगी या कचरे का पैदा होना घनी आबादी क्षेत्रों के लिए कष्टदायी होती जा रही है। विश्व रूप से कमजोर समूहों के बच्चे, जवान और वृद्ध बीमारियों से दुख पा रहे हैं, जिनके प्रतिरोध क्षमता कमजोर है। पर्यावरण को दूषित करने का एक कारण कचरे का खराब नियंत्रण भी है। बहुत से लोगों पर अपनी गंदगी और कचरे निस्तारण के अभी भी पर्याप्त साधन नहीं है। अनउपचारित दूषित जल और अतिरिक्त कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को कई तरह से दुष्प्रभावित करता है। जैसे पहला, पीने का पानी का दूषित होना। दूसरा, खाद्य श्रृंखला का दूषित होना, उदाहरण फल, सब्जी, मछली आदि का दूषित होना। तीसरा, नहाने व मनोरंजन से जल दूषित होना। चौथा, मक्खियों एवं अन्य कीटों को बढ़ना जो बीमारी फैलाते हैं। मानव जब कभी भी अपने गंदगी नष्ट करता है तभी स्वच्छता और स्वास्थ्य में प्रगति होती है और अच्छी तरह स्वास्थ्य में सुधार होता है। स्वच्छता के प्रकार। पहला, सामुदायिक स्वच्छता, कम्युनिटी LED टोटल सैनिटेशन CLTS। सामुदायिक स्वच्छता CLTS का संबंध ग्रामीण लोगों की सहज और लापरवाही पूर्ण तरीके से खुले में मल त्याग प्रक्रिया से है। सामुदायिक स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण लोगों को खुले में मल त्यागने से रोकने के लिए अनुदानित सुविधाओं से परिचित कराना है। दूसरा, शुष्क स्वच्छता, ड्राई सैनिटेशन। शुष्क स्वच्छता से तात्पर्य शुष्क शौचालय, पेशाबघर आदि अतिरिक्त प्रयासों से है, केवल हाथ धोना ही उसका उद्देश्य नहीं है। तीसरा, पारिस्थितिक स्वच्छता, इकोलॉजिकल सैनिटेशन।
पारिस्थितिक स्वच्छता सामान्य रूप से सुरक्षित कृषि उपायों और स्वच्छता के गहन संबंध है। दूसरे शब्दों में पारिस्थितिक व्यवस्था अतिरिक्त संसाधनों के सुरक्षित पुनर्चक्रण से है। इसमें पौष्टिक आहार और जैविक फसलों के पैदावार में और नवीनीकरण संसाधनों के प्रयोग को कम करना है। चौथा, पर्यावरणीय स्वच्छता, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, बीमारियों से संबंधित पर्यावरण के कारकों का नियंत्रण पर्यावरणीय स्वच्छता के घेरे में आता है। ठोस कचरा प्रबंधन, पानी और दूषित जल का उपचार, औद्योगिक कचरा उपचार और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण इस श्रेणी के लघु अंग है। पांचवा, सुधरी और बिना सुधरी स्वच्छता, इसका संबंध हजारों वर्ष पुराने गृह स्तर पर मानव के मल मूत्र त्याग नियंत्रण से है। इसके अंतर्गत स्वच्छता और पानी आपूर्ति की देखभाल की जाती है। छठा, स्वच्छता का अभाव, इसका संबंध मानव रूप से शौचालय के अभाव से है, जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वेच्छापूर्ण करता है। स्वच्छता अभाव सामान्यतः खुले से मल मूत्र त्याग और जन स्वास्थ्य विषय से गंभीर संबंध रखता है। सातवां, पुष्टिकारक स्वच्छता, सब स्टैनेबल सैनिटेशन, पुष्टिकारक स्वच्छता का क्षेत्र संपूर्ण स्वच्छता मुख्य मूल्य श्रृंखला है, जिसमें उपभोक्ता के अनुभव पर विषा, मलमूत्र और दूषित जल के परिवहन, उपचार, पुनः उपयोग या निस्तारण के तरीके शामिल है, जिनसे पर्यावरण और प्रकृति संसाधनों की सुरक्षा होती है। स्वच्छ भारत मिशन SBMG 2 अक्टूबर 2014 को इसे नया नाम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दिया गया है। इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करके और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में प्रत्येक परिवार शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है। ठोस कचरा प्रबंधन, आधुनिक काल में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा वातावरण प्रदूषण के प्रति लापरवाही ना शहरों में ठोस कचरा की समस्या पैदा कर दी, जिसके कारण शहरों में गंदगी जनित बीमारियां फैलने लगी। इन समस्या के निवारण के लिए शहरी निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन या कचरा निस्तारण कार्यक्रम शुरू किया। लंदन में जन स्वास्थ्य एवं सफाई नियंत्रण कानून 1857 ईस्वी में बनाया गया था। इस कानून में सभी शहरी परिवारों के लिए अनिवार्य किया गया था कि वे अपने घरों का कचरा बंद कूड़ेदानों में रखें। ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम अभी शहरों तक सीमित है। शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों द्वारा बुनियादी एवं आवश्यक सेवाओं में ठोस कचरा प्रबंधन कार्य शामिल कर दिया गया है। ठोस कचरा से आशय है कि घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों से निकलने वाला सूखा व गीला अनुपयोगी आसान कूड़ा, इसमें सब्जी व फलों के छिलके, अंडों के खोल, बचा हुआ खाना, कागज, पैकिंग सामग्री, डिब्बे, ऑर्गेनिक व अनऑर्गेनिक पदार्थ, बैटरी, सेल, बल्ब, टूटे थर्मामीटर, विषैले पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा विस्फोटक सामग्री आदि आते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया, जनता द्वारा निर्वाचित शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य निकायों में नियुक्त मुख्य सफाई निरीक्षकों को सौंप रखा है। नियमित एवं ठेका पद्धति पर नियुक्त सफाई कर्मचारी कूड़े को घरों, अस्पतालों तथा अन्य प्रतिष्ठानों से लाकर कूड़ा संग्रहण केंद्र पर एकत्रित करते हैं। कूड़ा संग्रहण केंद्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे बंद ट्रकों, खुले ट्रकों, ट्रैक्टर, ट्रोलियों तथा घोड़ा गाड़ियों द्वारा ठोस कचरा निस्तारण केंद्रों पर ले जाया जाता है। कचरा निस्तारण केंद्र पर कचरा उत्पादन स्थलों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर रखा जाता है, जैसे घरेलू कचरा, अस्पताल का कचरा, औद्योगिक कचरा, विनिर्माण सामग्री का कचरा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों का कचरा आदि। ठोस कचरा निस्तारण के उपाय, ठोस कचरा प्रबंधन की योजना में नगर निकायों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला, कचरा न्यूनीकरण एवं पुनः प्रयोग, उत्पादों का न्यूनीकरण व पुनः प्रयोग दोनों ही कचरों निवारण के उपाय। न्यूनीकरण में उत्पादकों तथा उपभोक्ता दोनों को कचरों कम उत्पादित करने के बताया जाता है, जैसे पैकिंग कम करना, कपड़े या पुनः प्रयोग वाले पदार्थों से बने थैले, पाउच तथा कवर आदि का प्रयोग करना। पुनः प्रयोग विधि में जनता को पुनः उपयोगी सामान क्रय करने की प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कपड़े, नैपकिन, प्लास्टिक का सामान, कांच के बने बर्तन आदि अवांछित सामान को फेंकने के बजाय गाड़ देने, बांटने तथा दान देने की प्रेरणा दी जाती है। दूसरा, कचरे का पुनर्चक्रण, कचरे को उपयोगी कच्चे मालों के रूप में उपयोग करना और कचरे की मात्रा कम करना पुनर्चक्रण कहा जाता है। पुनर्चक्रण प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं। पहला, संग्रहित कचरे में से पुनर्चक्रणीय पदार्थों व धातुओं को छांटकर अलग अलग एकत्रित करना। दूसरा, एकत्रित पदार्थों या धातुओं से कच्चा माल तैयार करना। तीसरा, कच्चे माल से नए उत्पाद बनाना।
तीसरा, कचरा संग्रहण। शहरों में स्थानीय निकायों के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा विशेष गंदगी वाले कचरे तथा पुनः चक्रीय कचरों को हफ्ते में 2 बार संग्रह करवाना चाहिए। ऐसे कचरे जो मक्खियों के प्रजनन व आश्रय स्थलों या बदबू फैलाने वाले खुले में फैले कचरे को शीघ्रता से उठाया जाए। चौथा, उपचार एवं निस्तारण। कचरा उपचार तकनीक यह खोज करती है कि प्रबंधन फॉर्म बदलकर कचरे की मात्रा कम की जाए, जिससे कचरा निस्तारण सरल बन जाए। कचरा निस्तारण की विधि कचरे की मात्रा, प्रकार और रचना के आधार पर प्रयोग में लाई जाती है, जैसे उच्च तापमान पर जमीन में दबाना तथा जैविक प्रक्रिया अपनाकर कचरे का निस्तारण करना। उपचार और निस्तारण में से एक विकल्प चुना जाता है। कचरे का अंतिम रूप देने के लिए प्रबंधन तकनीकी कम करना, पुनः चक्रण करना, पुनः उपयोग कर दबाना में से एक तकनीक काम में ली जाती है। पांचवा, भस्मीकरण मुख्य समय थर्मल प्रक्रिया है। कचरे का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। भस्मीकरण के बाद कचरा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप तथा राख में बदल जाता है। यह तरीका ऊर्जा की रिकवरी का साधन है। इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए, ऊष्मा देने के लिए किया जाता है। भस्मीकरण ऊष्मा देने का अतिरिक्त साधन है। इससे परिवहन की लागत कम की जाती है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्पादन किया जाता है। छठा, गैसीकरण और पायरोलिसिस। गैसीकरण और पायरोलिसिस दोनों समान थर्मल प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं में कचरे के अवयवों को उच्च ताप पर अविखंडित किया जाता है। गैसीकरण के कचरे का दहन कम ऑक्सीजन के क्षेत्रों में किया जाता है और पायरोलिसिस में कचरे का दहन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किया जाता है। यह तकनीकी कम ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। दहनीय और बिना दहनीय गैसों के मिश्रण से पायरोलिसिस द्रव्य पैदा किया जाता है। पायरोलिसिस की विशेषता है कि वायु प्रदूषण किए बिना ऊर्जा का पुनः भरण किया जाता है। ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ। ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया से जन स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है। इस प्रक्रिया में जन सहभागिता का बहुत महत्व है। वर्तमान में इतनी तकनीक, दक्षता तथा आर्थिक क्षमता उपलब्ध है कि इस समस्या का काफी हद तक निराकरण किया जा सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, जैसे पहला, अग्नि दुर्घटना, चूहे फैलना, संक्रामक रोगों के कीटों व रोगाणुओं को फैलने पर नियंत्रण तथा आवारा जानवरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, रोग नियंत्रित होंगे, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, श्रम करने क्षमता बढ़ेगी, अस्पतालों पर मरीजों का भार कम होगा। तीसरा, जहरीले पदार्थों की निकासी कम होने से जल प्रदूषण नहीं सकेगा। चौथा, सस्ता और अच्छा वनस्पति खाद मिलेगा, कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तथा पैदावार अधिक होगी। पांचवा, बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे बिजली उत्पादन व्यय कम होगा। छठा, कच्चा माल मिलेगा, जिससे पुनः चक्रणीय पदार्थों से बिना वस्तु सस्ती मिलेगी। सातवां, कार्यों में वृद्धि होने पर रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होंगे, आय में वृद्धि होगी। आठवां, कीमती धातु की उपलब्धि होती है। अब आते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पहला, स्वच्छ रहना मानव जीवन मूल्य है। दूसरा, सभी प्रकार की गंदगियों को दूर कर निरोग व आरामदायक जीवन जीना स्वच्छता है। तीसरा, स्वच्छता में मानव के मलमूत्र व कचरे का सुरक्षित निस्तारण शामिल है। चौथा, कचरे से जल, वायु एवं मानव स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होते हैं। पांचवा, भारत सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता तथा शहरी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम शुरू किए हैं। छठा, ठोस कचरा शहरों में बहुत बड़ी समस्या है। सातवां, जन स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कूड़े का निस्तारण ठोस कचरा प्रबंधन कहा जाता है। आठवां, कचरा प्रबंधन कार्यक्रम 3R सिद्धांत रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर काम करता है। नौवां, कचरा प्रबंधन से कच्चा माल व ऊर्जा संसाधनों की पुनः प्राप्ति होती है। 10वां, कृषि के लिए अच्छा खाद प्राप्त होता है। तो इसी के साथ कंप्लीट हो गई है पूरे बुक की रिकॉर्डिंग। आपने इस चैप्टर में स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित जो भी सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं वो सब की जानकारी आपने प्राप्त की। सरकार ने किस तरह से इसके लिए कचरा प्रबंधन के लिए प्रयास किए हैं और ये डेली रूटीन में हमें कितना लाभकारी प्रदान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कचरा प्रबंधन के द्वारा जो यूरिया का उत्पादन हो रहा है, कई तरह के रोज़गार इसके द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चारों तरफ की जो गंदगी है उसका निस्तारण हो रहा है। तो यह हमारे डेली रूटीन का एक कह सकते हैं पार्ट है। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो जाहिर सी बात है बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे। इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग को आप प्लीज़ उन साथियों तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करें जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
और क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके साथ ही कंप्लीट हो रही है पूरी रिकॉर्डिंग जो कि क्लास 10th के सामाजिक विषय की है। और फिर मिलते हैं एक नई रिकॉर्डिंग के साथ। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा कि आप किस चीज़ की रिकॉर्डिंग चाहते हैं, तो उसी के अनुसार आगे भी कार्य किया जाएगा। और हाँ, एक बात और, आप प्लीज़ इस चैनल के जो लिस्ट है उसको ज़रूर एक बार चेक कर लें। इसमें आपको प्राइमरी क्लासेस से लेकर सीनियर क्लास तक की हर विषय की रिकॉर्डिंग समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं फिर अगली बार, फिर किसी रिकॉर्डिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।